ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसामहं। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञा नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार हमारा चल रहा है। उपदेश का स्वरूप कि किस प्रकार अलग अलग बुद्धिजीवों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म में लगाने का उपदेश दिया जाता है। संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, उनकी अनेक प्रकार की सोच है, अनेक प्रकार के विचार हैं। उसके बाद उसको भटकाने के लिए अनेक प्रकार के लोग हैं, उनकी अनेक प्रकार की सोच है, उनके अनेक प्रकार के विचार हैं। अब ऐसे जीव जब पाप मार्गों में भटक जाते हैं, अपने हित अहित का विचार नहीं कर पाते, तो ऐसे जीवों के लिए पाप से छुड़ाने के लिए और धर्म में लगाने के लिए अलग अलग जीव के लिए अलग अलग प्रकार का उपदेश दिया जाता है। कौन किस तरह के पाप में प्रवृत्त है, उसे उसी पाप से छुड़ाने का उपदेश दिया जाता है। समझ में आया? उसके लिए अलग अलग प्रकार की शैली है। जो जहाँ से संसार में अटक रहा है उसे वहाँ से निकाल करके धर्म में लगाया जाता है। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। समझ में आया? जब कोई कुएं में कूद गया हो, समुद्र में डूब गया हो, पाइपलाइन में फंस गया हो, तो सभी जीवों को अंदर से निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? पाइपलाइन में फंस गया हो तो आप कूद करके नहीं निकाल सकते, रस्सी डाल के निकालना पड़ता है। कुएं में कूद गया हो तो उसका तरीका अलग है, समुद्र में चला गया हो तो उसका तरीका अलग है। निकालने वाले लोग अलग अलग होते हैं। समझ में? ऐसे ही जो यहाँ भव सागर में डूबा हुआ है, अलग अलग कारणों से डूबा हुआ है, उसे निकालने के लिए भी अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, अलग अलग प्रकार का उपदेश होता है। मोक्ष मार्ग के लिए, पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने के लिए, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए जिनवाणी में जो उपदेश आया है, तीर्थंकर भगवान का, वीतराग सर्वज्ञ भगवान का जो उपदेश है, उसे 4 अनुयोगों की शैली में विभक्त किया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में महंत पुरुषों की कहानी, उनके जीवन की प्रवृत्ति दिखा करके पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाते हैं कि भाई ये पापी जीव हुए थे और इसके फल में इनको ऐसी ऐसी गतियों में ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़े, और इन्होंने जो पुण्य कार्य किए, धर्म कार्य करे तो इस प्रकार से ये स्वर्गों में गए, फिर मनुष्य बने, इतना वैभव प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया, और बाद में मुनि बन करके वीतराग भाव को उत्कृष्ट बता करके वे मोक्ष भी चले गए। इस प्रकार से वीतराग भाव की पुष्टि की जाती है। पाप भी बताया, पुण्य भी बताया, दोनों के परिणाम, दोनों का फल, और पुण्य स्वर्ग जाने के बाद भी किस प्रकार संसार में दुख तो भोगने ही पड़ते हैं वो भी बताते हैं, और बारंबार वीतराग भाव की पुष्टि करते हैं। करणानुयोग का प्रयोजन हमने पढ़ा कि करणानुयोग में गुण स्थान, मागणा स्थान, जीव के विशेष, कर्म के विशेष, लोक आदि की रचना का निरूपण करके वो धर्म में लगाते हैं। अभी यहाँ चरणानुयोग का प्रयोजन पंडित टोडरमल जी लिख रहे हैं। प्रयोजन वही है, एक ही, क्या? पाप से छुड़ाना और धर्म में लगाना। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। चरणानुयोग में कैसे? प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए,
रात्रि भोजन करना अच्छी बात नहीं है। कंदमूल इत्यादि का भक्षण नहीं करना चाहिए। हिंसा आदि कार्यों से बचना चाहिए। सुनो, झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी करना बुरी बात है, लालच बुरी बला है, इतना सारा परिग्रह इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है? ये चरणन योग के मतलब। और उदाहरण अपने प्रथमान योग में है ही, क्योंकि जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दुनिया भर का परिग्रह इकट्ठा करते हैं, वे किस प्रकार से अन्य गतियों में दुख भोगते हैं, उसके उदाहरण हमें प्रथमान योग में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए चरणान योग के अनुसार जीवों को धर्म में लगाते हैं। सामान्य जीवों की बात कर रहे हैं, पर मंदबुद्धि जीवों की बात कर रहे हैं, नए प्रकार के जीवों की बात कर रहे हैं। ऐसे जीवों की हम बात कर रहे हैं जिनको मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, उनको कहेंगे हम भाई मंदिर जाओ। अब जो रोज मंदिर जाता है उससे क्या कहोगे ना जी भाई, सुनो मंदिर जाया करो, बट जाते ही ना रोज, उसमें क्या बड़ी बात है। तो उपदेश उसके लिए है जो वो कार्य नहीं कर रहा है, जो कर रहा है उसके लिए नहीं है, ये भी समझना महत्वपूर्ण है। और जो कर रहा है उसके लिए फिर कैसा उपदेश होता है उसमें, कि जिस तरह से आप कर रहे हो ऐसे नहीं करना, अब ऐसे करना। समझ में आएगी बात? उपदेश फिर इस तरह का होता है। चरणान योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। मतलब मंदिर जाओ, पूजा करा करो, विधान का आयोजन कराते हैं ताकि लोग आए, विधान में लिखे शब्दों का मीनिंग पंडित जी बताते हैं। ये सब क्या है? ये धर्म के साधन है। हाँ, जुलूस निकलवाया जाता है और भी जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं। पंच कल्याणक महोत्सव होता है, जिसे सम्यक दर्शन का निमित्त कहा जाता है पंच कल्याणक महोत्सव को। पंच कल्याणक महोत्सव होता है, पुराणों के अनुसार नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती है, जिसके कारण से लोग समझे, धर्म को समझे, सही और गलत का निर्णय कर सके, क्या सही है हमारे लिए, आत्म कल्याण के मार्ग को समझ सके। इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। हाँ, भक्तामर आदि का पाठ कराया जाता है, नमोकार मंत्र का पाठ कराया जाता है, और मंदिर में हमारे जन्मदिन है, एनिवर्सरी है या त्यौहार आदि कार्य हैं, उस समय मंदिर में हम अपनी तरफ से विधान का आयोजन करते हैं, समाज को बुलावा देते हैं। ये सब होता है ना, ये क्या है? ये चरणान योग में आता है। चरणान योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। धर्म में लगाना है हमें। भाई आप क्या है, सुबह सुबह उठ करके फालतू इधर उधर भटकोगे, वॉकिंग पे चले जाओगे, जिम चले जाओगे, नहीं तो क्रिकेट खेलने चले जाओगे, उल्टे सीधे काम में लगोगे। इससे अच्छा कहते हैं मंदिर में विधान का आयोजन है, आप मंदिर आइए। दो बात आपको जिनवाणी की सुनने मिलेगी। जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिलेगा जो अपने आप में कार्यकारी है। जिन प्रतिमा जिन सार की, जिनेंद्र प्रतिमा जिनेंद्र भगवान के समान है, जिन मंदिर समव शरण के समान है। जिन मंदिर आना माने समव शरण में आना, जिनेंद्र भगवान को देखना, जिन प्रतिमा को देखना माने जिनेंद्र भगवान को निहारना, और जिनवाणी पढ़ना माने जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनना। इसलिए जिन मंदिर समव शरण के समान है। और जिन मंदिर में स्वाध्याय नहीं होता तो ऐसा समझना है कि सूना समव शरण है। जैसे भगवान का समव शरण तो लगा हो और दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती हो तो कैसा लगता है, ऐसे जिन मंदिर तो है किंतु वहाँ स्वाध्याय भवन नहीं है, स्वाध्याय हॉल नहीं है, तो सूना है। समझ में? अधूरा है वो मंदिर जहाँ स्वाध्याय नहीं होता, ये समझना। समझ में ही बात? जिन मंदिर समव शरण के समान है। पूजा करो, विधान करो। पूजा विधान में क्या करें भैया, नाच गान? कि नहीं, पूजा विधान का मीनिंग समझो। पूजा विधान के माध्यम से जिनेंद्र भगवान का गुणगान करो। पूजा विधान के माध्यम से आत्म कल्याण रूप सच्चे धर्म को समझो। ये है महत्वपूर्ण। समझ में आया? इस प्रकार नाना प्रकार धर्म के साधन करके, किसके साधन करके? धर्म के साधन करके। धर्म के नाम पर अधर्म के साधन करके नहीं। समझ में आया? धर्म के नाम पर अधर्म के साधन करके नहीं। मंदिर में पूजा विधान कर रहे हैं और पूजा विधान में अगर चमड़े की ढोलक बुला ली तो बताओ धर्म का साधन है कि अधर्म का साधन है? एक तरफ आप कहोगे हम पूजा विधान कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं,
और बाहर मंदिर के दरवाजे पर लिखा है कि जिन मंदिर में चमड़े की वस्तुएं लाना सख्त मना है, और स्वयं आयोजन करता है और पंडित जी के सामने, पंडित जी माइक में गा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, इधर चमड़े की ढोलक बज रही है। और मंदिर में मैंने ऐसा देखा है कई जगह, मंदिर के कार्यकारी पंडित जी, समाज के लोग, किसी को ऐसा भाव नहीं आता कि बाहर जो दीवार पे लिखा हुआ है चमड़े की वस्तुएं नहीं लाना, तो फिर ये कैसे बजा रहे हैं आप। मैं किसी को ऐसा भाव ही नहीं आता है। ये बहुत गलत बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए इन बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चरणानुयोग क्यों है? इसीलिए है चरणानुयोग की बातें। मतलब जो आप जानते हैं, समझते हैं, उसमें आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं, ये आपको चरणानुयोग हाईलाइट करता है, आपकी भूलें हाईलाइट करता है चरणानुयोग। अभी तो जो नहीं जानते उनकी बात हम कर रहे हैं, जो जानते हैं उनकी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम कितनी गलतियाँ करते हैं, कितनी भूलें करते हैं। चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। अनेक प्रकार से रात्रि भोजन नहीं करना, जमीकंद नहीं खाना, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना, ये सब बताया जाता है। और एक बात और बताएं, अपने जैन धर्म में किसी का भी बहिष्कार नहीं किया जाता। कोई भी हो, जैन धर्म में किसी का भी बहिष्कार नहीं किया जाता, किसी की निंदा का भाव नहीं है। वो चाहे कैसे भी अपना जीवन जीता हो, हम उसकी निंदा नहीं करते। कोई भी हो, कैसा भी हो, हम उसकी निंदा नहीं करते हैं किसी भी जीव की, क्योंकि सभी जीव भावी भगवान हैं, भावी सिद्ध हैं, परमात्मा बनने वाले हैं, उनमें परमात्मा बनने की शक्ति है। आज भले कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कल विवेक पलटे, बुद्धि पलटे, निमित्त मिल जाए, उपदेश मिल जाए और वो भी सन्मार्ग पर लगे। इसलिए कहा जैन धर्म में किसी भी जीव का बहिष्कार नहीं किया जाता। जब कोई जीव दिगंबर मुनिराज के दर्शन करता है तो दिगंबर मुनिराज जब उपदेश देते हैं तो क्या उपदेश देते हैं? ये संसार अनंत दुखों का कारण है, अनंत दुखों का सागर है। यदि तुम्हें अनंत दुखों से बचना है और अनंत सुख की प्राप्ति करनी है तो आज ही जैनेश्वरी दीक्षा धारण करो, मुनि दीक्षा धारण करो, महाव्रत अंगीकार करो। अब कोई कहे कि नहीं इतनी शक्ति नहीं है, अच्छा तो अणु व्रत अंगीकार करो, 12 व्रत अंगीकार करो, 11 प्रतिमा ले लो, नहीं इतनी भी शक्ति नहीं है। छोटे छोटे कोई नियम लो, भाई अभक्ष्य भक्षण का त्याग करो, कंदमूल का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, नित्य जिनालय जाओ, इतना तो कर सकते हो, पानी छान कर पियो। नहीं, हमारी इतनी भी शक्ति नहीं है भैया। तो मांस भक्षण का त्याग करना कर सकते हो कि नहीं इतनी भी शक्ति नहीं है हमारी, हम तो रोज खाते हैं, हमारा तो काम ही उसी से चलता है। तो बाद में कहते हैं कोई भी एक छोटा सा नियम, अरे कौवे का मांस तो त्याग कर दोगे, हाँ इतना कर सकते हैं, तो नियम लो, आजीवन चाहे मृत्यु भी आ जाए तो मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। ऐसा जब वो नियम भील ने लिया तो उस एक नियम के फल से स्वर्ग गया कि नहीं गया बताओ? जैन धर्म में तुम क्या करते हो इसकी प्रशंसा नहीं है, तुमने क्या त्याग रखा है उसकी प्रशंसा है। बताओ, वो मांस खाता है, उसके कारण स्वर्ग नहीं गया था, लेकिन उसने कौवे का मांस की जो प्रतिज्ञा निभाई उसके कारण वो स्वर्ग गया। आप सोचो, कोई जीव राजू भाई रात्रि में भोजन करता है, ऑफिस जाता है, अगर वो हमसे कहे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो हम तो कहेंगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बस की नहीं है, वो त्याग नहीं करेगा। तो हम कहते कम से कम भाई 10 बजे के बाद तो मत खाओ। तो भाई अरे तुमने इतने छूट दे, हम कौन होते हैं भाई छूट देने वाले, हमने छूट नहीं दी है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है ना, उसका भाव ही नहीं आ रहा है। तो हमने कहा भाई 10 बजे के बाद तो मत खाओ रात को। तो प्रशंसा इसकी नहीं है कि वो 10 बजे तक खा रहा है, प्रशंसा इसकी है कि अब 10 बजे के बाद वो नहीं खा रहा। समझ में? जितना बने उतना करो, ये चढ़ना नहीं होगी, किसी भी प्रकार से धर्म के साधन में लगाते हैं। समझ में? राजू भाई कोई रोज की 100 सिगरेट पीता हो, पीते हैं कि नहीं पीते पता नहीं, कितनी पीते हैं रोज लोग, कोई रोज की 100 सिगरेट पीता हो, हम उनसे कहेंगे भाई सिगरेट पीना बुरी बात है, तो वो कहेगा भाई हमारा तो इसके बिना काम नहीं चलता, हाँ तलब लगती है तो पीना पड़ती है, तो कहते हैं 50 कर दो। अब बताओ 50 सिगरेट पीने की प्रेरणा दी या 50 सिगरेट त्याग करने की प्रेरणा दी? बताओ।
10 कर दो, 5 कर दो, ये क्या है? कोई सुपारी खाता है, आदत है उसकी, तो हम कहते हैं भाई सुपारी का त्याग करो, नहीं रहा जाता। तो एक काम करो, ये सौंफ रखो अपनी पन्नी में, अपनी जेब में, जब सुपारी खाने की इच्छा हुआ करे आप सौंफ खा लो। अब बताओ, हमने दूसरी आदत लगाई कि एक आदत छुड़ाई? भाई जो सुपारी खाने की गंदी आदत थी उसको छुड़ाया हमने। क्यों? क्योंकि वो अभक्ष्य है, सौंफ अभक्ष्य नहीं है। तो किसी ना किसी प्रकार से चरणान योग में छोटे छोटे कारण, अलग अलग जीवों के अलग अलग उपदेश है। अब बताओ, कोई सिगरेट पी रहा हो, तुम कहते तुम्हें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, चलेगा उपदेश? वो पीता ही नहीं है, वो क्या पीता है? तो उसे उसी के त्याग का उपदेश दिया जाएगा। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग प्रकार का उपदेश वहाँ दिया जाएगा। ये चरणान योग का प्रयोजन है। किसी भी प्रकार से जीव को उपदेश देकर पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाते, जितना हो उतना छुड़ाते हैं, जैसे हो वैसे छुड़ाते हैं और धर्म के मार्ग में लगाते हैं। ठीक है। जो जीव हित अहित नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सदे वैसा धर्म साधन में रखते हैं। समझ में आया? जो जीव हित अहित को नहीं जानते, बिल्कुल मंद बुद्धि, उन्हें पता ही नहीं है हित अहित क्या है, ऐसे जीवों की बात हम कर रहे हैं। हिंसादिक कार्यों में तत्पर रहते हैं, लगे दुनिया भर के कार्यों में धड़ाधड़, पैसा कमाने में, हिंसादिक कार्यों में, झूठ बोलना, चोरी करना, उन्हें कुछ सही गलत समझ में ही नहीं आता। ऐसे जीव, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया जाता है। भाई जैसे माने वैसे। मैं कई बार आपने देखा होगा, घर में बच्चा नहीं मानता है कोई बात, तो कहते हैं लोगों मैं समझाता हूँ। उसकी नहीं मानी, फिर हम कहते हम समझा, क्यों तुम क्या अलग कर लोगे? अलग तरीके से समझाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, समझाना तो वही है ना। उपदेश तो धर्म कार्य में लगाना है, प्रयोजन एकमात्र वही है। चारों अनुयोग का एक ही प्रयोजन है, हर कथन का एक प्रयोजन है। हो सकता है आपको कथन अलग तरीके से दिखे। कहा ना मैंने, भाई 100 सिगरेट पीता है, हमने कहा 50 पियो आज से। अब बताओ 50 पीने की प्रेरणा थी कि 50 त्यागने की? तो वो चीज़ है, उपदेश उस प्रकार से है, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग उपदेश है। समझ में? जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया है। हम देखो दुनिया में जो व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान खोल के रखी हुई है अपनी, या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, बताओ प्रयोजन क्या है? पैसे कमाना, क्या पैसे लुटाना? बताओ। कोई भी चीज़ हो, एक छोटी सी चाय की दुकान वाला, या ट्रेन में क्या क्या बेचते लोग, मूंगफली बेचने वाला, ट्रेन में मूंगफली बेचने वाले का प्रयोजन क्या है? मूंगफली बेचने से मुनाफा कमाना, लाभ कमाना, पैसे कैसी भी तरह मूंगफली बेचकर उसे जो भी पैसे आते हैं उससे थोड़ा सा लाभ चाहिए, उसे प्लस पॉइंट में पैसा आना चाहिए ना, इतना ही है मूंगफली बेचने वाले का प्रयोजन। अच्छा, जो चाय की दुकान खोल के बैठा हुआ है स्टेशन पे, वो उसका भी प्रयोजन पैसा कमाना है। थोड़ा सा बड़ी दुकान वाला है, उसका प्रयोजन पैसा कमाना। ये अंबानी अडानी का प्रयोजन पैसा कमाना। नौकरी करने वाला है, उसका प्रयोजन पैसा कमाना। भले कोई भी कार्य से कर रहा हो, लेकिन प्रयोजन तो एक ही होता है। ऐसे ही चाहे कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, प्रथमानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, या फिर उन चारों अनुयोगों के कथन भिन्न भिन्न जीवों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न अपेक्षा से किए गए हों, प्रयोजन एकमात्र वीतराग भाव है, दूसरा कुछ। बस इतना समझ आ गया? जैसे हो पाप कार्यों को छुड़ाकर धर्म कार्यों में लगे, ऐसा उपदेश उन्हें दिया जाता है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का विधान सुनकर, भाई मुनि धर्म में ऐसा जीवन होता है, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन होना चाहिए, और गृहस्थ धर्म में 12 व्रत, 11 प्रतिमाएं, इसके अलावा अन्याय नीति अभक्षण का त्याग, जितना हो सके उतना, नित्य देव दर्शन, छान के पानी, है ना, कंदमूल आदि का सेवन नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, इस तरह की जो ज्ञान की बातें हैं, ये सब चरणानुयोग में अलग अलग जीवों के लिए उपदेश है ना। 2 प्रकार के उपदेश होते हैं चरणानुयोग में, आपने देखे होंगे शास्त्र। एक होता है मुनि आचार और एक होता है श्रावकाचार। उसमें संयम प्रकाश ग्रंथ है ना, जैसे उसमें संकलन ग्रंथ है, सूर्य सागर जी ने जो लिखा,
अनेक प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों का संकलन करके उन्होंने लिखा। तो उनके दो भाग में मुनिराजों का है, दो भाग में आचार्य श्रावकों का वर्णन। ऐसे मूलाचार है, मूलाचार में मुनिराजों का भी है और श्रावक का भी है, भगवती आराधना है। ऐसे आशाधर जी, पंडित आशाधर जी हुए आज से 1000 साल पहले, अमृतचंद्र आचार्य के काल में। पंडित आशाधर जी बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने भी लिखा अनगार धर्मामृत और सागार धर्मामृत। अनगार धर्मामृत में मुनि आचरण है और सागार धर्मामृत में श्रावकों का आचरण। रत्नकंद्र श्रावकाचार्य श्रावक आचार्य, उनमें श्रावकों के आचार्य का वर्णन। तो गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, गृहस्थ धर्म माने श्रावकाचार, मुनि धर्म माने अनगार मुनि आचरण का वर्णन, मुनि आचरण का वर्णन। उसको सुन करके आपसे जैसा सदे, हमारी जितनी शक्ति है उतना समझ करके उसका साधन करता है। समझ करके, ऐसे नहीं चाहे जैसे, पहले सुनेगा, पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद में शक्ति अनुसार मुझसे हो सकता है कि नहीं उस प्रकार से आचरण करेगा। ऐसा है, समझ में आया? ये तो भाई सामान्य सी बात है, ऐसे भावुकता में कोई काम नहीं किए जाते। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ऐसा होता है। आप सोचो कहीं बड़ी नदी हो, बड़ी नदी में कोई तैरना सीखना चाहे तो क्या करेगा बताओ? पहले स्विमिंग पूल में कूदें कि बड़ी नदी में कूद जाए? तो वो समझता है, अपना स्वीकार करता है मुझसे कितना हो सकता है, मैं अगर तैर पाऊंगा तो कूदूँ, नहीं तैर पाऊँ तो नहीं कूदूँ। ये स्वाविवेक का निर्णय है कि नहीं? अब उसे नहीं तैर पाए और कूद जाए भावावेश में तो क्या होगा? डूब जाएगा। ऐसे ही यदि शक्ति नहीं है और बड़े बड़े नियम ले लिए भावावेश में और बाद में नहीं सदे और पंचम काल के नाम पे चलाए तो क्या होगा कि भव सागर की गहराइयों में डूब जाओगे। ये होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले सोच समझ के, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, शक्ति अनुसार अपन से जितना सधे उतना चरणानुयोग आचरण बाय में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जितना सधे उतना तो होना ही चाहिए। ऐसा क्यों भाई? क्यों होना चाहिए? कि ऐसे साधन से कषाय मंद होती है। क्या होता है? ऐसे साधन से कषाय मंद होती है और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते और सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। समझ में? क्यों करते हैं ऐसे चरणानुयोग के बाह्य आचरण का पालन? बताओ। जितना हो सके उतना करना। क्यों करना? कि इससे कषाय मंद होती। क्या होता है? कषाय मंद होती। पर आचार्य देव तो कहते हैं कि कषायों का अभाव करना है। मंद कषाय करने से क्या होगा? भाई बात एकदम सही है, सुख तो कषाय के अभाव से ही मिलता है, किंतु कषायों का अभाव कषाय मंद के रास्ते से गुजरता है। हाँ, वो रास्ता जो है ना, जब तक कषाय मंद नहीं हो सकती तो अभाव भी नहीं होगा। इसलिए अभी प्राथमिक भूमिका में आपको कषाय की मंदता के लिए उपदेश दिया जा रहा है। कषाय मंद होंगी तो अभाव भी बाद में अवश्य ही होगा। ऐसे साधन से कषाय मंद होती है बाह्य क्रियाओं के पालने से। उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते, सुगति में सुख प्राप्त करते। अब बताओ, कोई कहे कि भैया बाह्य आचरण क्या करेंगे, आत्मा को जानेंगे तो काम हो जाएगा? कि नहीं, आत्मा को जानना नहीं जानना वो बात की बात है। अगर मान लो तुम नहीं जान पाए तो नरक आदि में भटकोगे, क्योंकि तुम्हारा बाह्य आचरण हिंसादिक प्रवृत्तियों में जो प्रवृत्त हो रहे हो ना, तो इसके फल में कुगति में भटकोगे। किंतु अगर जिन देव के दर्शन करोगे, जिन मंदिर जाओगे, पूजा विधान में लगे रहोगे, व्रत आदि करोगे, यदि ये चरणानुयोग का बाह्य आचरण शक्ति अनुसार भी यदि आप पालन करते हो तो उससे परिणाम निर्मल होते हैं, कषाय मंद होती है और उसके फल में आपको स्वर्ग आदि की गति प्राप्त हुई। कम से कम नरक में नहीं जाओगे, इतना त्रियंत गति में नहीं भटकोगे, कुत्ता बिल्ली नहीं बनोगे आप। इसलिए बाह्य आचरण का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक। ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है। अब बताओ आप भाई, आप समझना, जिसको जैन कुल में जन्म लेकर जिनेंद्र देव के दर्शन का भाव नहीं आता, उसको अनंत काल तक दोबारा जैन कुल नहीं मिलेगा। लिख के ले लेना ये बात। ये जैन कुल हमें ऐसे ही नहीं मिल गया है, पिछले भवों में पता नहीं कितने भवों में ऐसी भावनाएं भाई होगी कि मुझे जिन देव का विरह ना हो,
मुझे मोक्ष मार्ग मिले, एक बार बस मुझे मोक्ष मार्ग करने के लिए मनुष्य भव और जैन कुल मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, ऐसी भावना पता नहीं कितने भवों में भाई होगी, कौन से परिणाम का फल मिला होगा कि आज आपको जैन कुल मिल गया। और जिसको जैन कुल मिल गया और उसको फिर बाद में जिन दर्शन का भाव नहीं आता, जिनवाणी पढ़ने का भाव नहीं आता, अनंत सुख की प्राप्ति करने के साधन करने का भाव नहीं आता, तो उसको अनंत काल तक दोबारा जैन कुल मिलने वाला नहीं है। ये समझ लेना, समझ में आ गया? ऐसा है। और जो प्रतिदिन जिनालय जाता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है पूर्ण भक्ति भाव से, जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है, भक्ति करता है, आराधना करता है, स्तुति करता है, इतना भी करता है ना, तो उसका अन्य अन्य भवों में लगातार जन्मत का निमित्त बना रहता है। जैन धर्म के अनुसार बाह्य आचरण का पालन करता है, उसका जन्मत का निमित्त बना रहता है, क्योंकि उसके परिणाम उतने निर्मल हो जाते हैं। भाई रात्रि भोजन का त्याग नहीं करना, कंदमूल आदि का त्याग करना, ये उपदेश कहाँ है? जिनवाणी का उपदेश है। जिनवाणी पढ़े बिना ये उपदेश होता नहीं है। तो जो जिन मंदिर जाता है, जिनवाणी पढ़ता है, जिनवाणी के अनुसार शक्ति अनुसार थोड़ा बहुत भी आचरण करता है, तो निश्चित रूप से उसका जन्मत का निमित्त बना रहता है। मतलब उसको जैन धर्म के प्रति आस्था है। इससे सिद्ध हो रहा है ना, आस्था है। और जो रात्रि भोजन करता है, कंदमूल इत्यादि का भक्षण करता है, जिन मंदिर नहीं जाता है, भले उसने जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन इससे सिद्ध होता है कि उसकी जैन धर्म में आस्था नहीं है। उसने जैन धर्म में जन्म तो ले लिया, भगवान महावीर की जय भी बोलेगा, स्टेटस भी लगा लेगा, लेकिन रात्रि भोजन कर रहा है, कंदमूल इत्यादि का भक्षण कर रहा है, कुदेव कुदेवी आदि को नमस्कार कर रहा है, इसका मतलब उसने जैन धर्म में जन्म तो लिया है, किंतु उसकी जैन धर्म में आस्था नहीं है। ये समझना, समझ में आ गया? ऐसा है। अब जिन मत का निमित्त बना रहता है तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। भाई जैन धर्म का निमित्त है, जैन धर्म मिल रहा है तो जिनवाणी मिल रही है, जिनवाणी मिल रही है तो जिनवाणी पढ़ाने वाले भी मिलते हैं, तो उस प्रकार से आपको तत्व ज्ञान मिल जाता है और आपको मोक्ष मार्ग मिलना संभव हो जाता है। यहाँ पे समझ में आया? तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो जीव तथा, अब नेक्स्ट लेवल की बात, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कह देगा देखो भाई ऐसा है, तुम हमें क्या फालतू सुना रहे हो, भाई हम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ वेद विज्ञान की बातें पढ़ने वाले, हम समय सार की और द्रव्य दृष्टि की बातें करने वाले, अब हमें क्या सुना रहे हो ये चरणानुयोग। वैसे भी इससे होता क्या है? सम्यक दर्शन तो आत्मा के आश्रय से होता है ना, स्वभाव के आश्रय से। आपने पढ़ा होगा नियम सार की 38वीं गाथा है भाई, एक समय की पर्याय भी पर है, मैं नहीं हूँ। हाँ, अब वो कह देगा स्वभाव के आश्रय से हो रहा है ना सम्यक दर्शन, तो क्या व्रताधिक मंदिर जाने, मंदिर जब एक समय की पर्याय पर है तो देवसार गुरु पर है कि नहीं है? तो फिर क्या करेंगे मंदिर जाके बताओ? और फिर रात्रि भोजन, तो रात्रि भोजन नहीं करना, कंदमूल नहीं खाना, ये सब क्या है? जड़ की क्रिया है। इससे क्या होने वाला है? हम तो भाई तत्वज्ञानी जीव है, हमारा ये चरणानुयोग पढ़ने से कोई काम नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, और जिन लोगों ने मान लो रात्रि भोजन नहीं करते, कंदमूल आदि नहीं खाते, नित्य जिनालय जाते हैं, छान के पानी पीते, ऐसे जीव भी भाई ये सब तो हमारे जीवन में है आचरण शक्ति अनुसार, तो हमें क्यों चरणानुयोग पढ़ना? हम तो इतना तो हम करते ही है ना जरूरी आचरण, हमें चरणानुयोग से फिर कोई मतलब नहीं है। दोनों प्रकार के जीवों के लिए कह रहे। तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते, तत्वज्ञानी होकर माने यहाँ पे दोनों प्रकार के जीव लगा दो, सम्यक दृष्टि भी, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी, और जो स्वाध्याय करते हैं वो सभी जीव, जो मंदिर जाते हैं वो भी लगा लो, नहीं जाते वो भी, सब लगा लो आप इसमें, जो स्वाध्याय करते हैं है ना, और सम्यक दृष्टि है तो वो भी। जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते हैं, उन्हें ये सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं, परिणामों के अनुसार। ये जो वीतराग भाव है सम्यक दर्शन से ऊपर लगाना, पूरा चौथे गुण स्थान से ऊपर। किंतु जो तत्वज्ञानी है, स्वाध्यायी जीव है, वो भी अपने परिणामों के अनुसार बाह्य आचरण उनका दिखाई देगा ही देगा। उन्हें ये सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। अच्छा लगता है पढ़ करके, हाँ ऐसा है,
एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा और मुनि दशा होती है। जैसे मान लो किसी के अंदर में दो कसाय चौकड़ी का अभाव है, भाई में अणुव्रत पालन कर रहा है, और जब वो पढ़ता है जिनवाणी में तो उसे लगता है हाँ ऐसी वीतराग भाव दशा है, दो कसाय चौकड़ी का अगर अंदर में अभाव है तो इस प्रकार में बाह्य में दशा दिखाई देती है। ऐसे भाव अपने आप होते हैं। कई बार ऐसा होता है राजू भाई, किसी को लगता है यार मेरे ये भाव क्यों हो रहे हैं, हाँ पता नहीं, स्वाध्याय करते करते वेद विज्ञान करते करते मुझे रात्रि भोजन की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि परिणाम निर्मल हो गए, परिणाम निर्मल हो जाते हैं। स्वाध्याय करते करते समझ में आ जाता है ओहो संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, अंश मात्र मेरा नहीं है, तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जान करके जो मुनि दीक्षा ले लेता है और फिर वो चरणाम योग पढ़े तो उसे लगता है हाँ मेरे ये परिणाम इसलिए हुए क्योंकि अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ और मेरे मन में भाव आया कि तिल तुस मात्र परिग्रह मेरा नहीं है और मैंने सब त्याग कर दिया। ये मुनि अवस्था कहलाती है, मन में, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर अपना जैसा वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साधे। निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है भाई साहब, निमित्त नैमित्तिक पना परिणाम में और जड़ की क्रिया में। अंदर में भाव आए और बाहर में कार्य नहीं हो, ऐसा 3 लोग 3 काल में नहीं होता। बाहर में क्रिया हो अंदर में भाव नहीं हो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन अंदर में भाव सच्चे हो और बाहर में वैसी क्रिया ना हो ऐसा होता नहीं। सत्य ये है, निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है। हाँ देखो, ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हो वैसा अपने योग्य धर्म साधन करते हैं। वहाँ जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ऐसा चरणम योग का प्रयोजन है। मतलब राजू भाई इतना समझो कि जिनके अंदर में समझ लो 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उतनी वीतरागता प्रकट हुई, ठीक है, उस वीतरागता को तो उपादेय जानते हैं। अब उस समय जो राग है बाकी की 2 कसाय चौकड़ी का जो राग है प्रत्यय क्या नाम और संज्वल संबंधी राग, उसको वो हे जानते उसी समय। समझ में आया? और संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म जानते हैं। अब बताओ आप, गजब की बात है। मतलब एक ही समय में 3 चीज़ें चल रही हैं राजू भाई, समझो आप कि 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई वो वीतरागता तो धर्म है, समझ में, धर्म। और उस समय जो बाकी की कसाय चौकड़ी संबंधी राग भाव चल रहा है जिसमें व्रताधिक का भाव आता है, वो व्रताधिक का परिणाम, वो परिणाम है पुण्य भाव, शुभ भाव, उससे पुण्य का बंध होगा शुभ भाव से, ठीक है, वो परिणाम शुभ है। और उस परिणाम के अनुसार जो व्रताधिक बाहर में दिखाई देते हैं वो शरीर की क्रिया है, उसका परिणाम के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में? परिणाम है तो बाह्य में व्रताधिक हैं, यदि परिणाम नहीं होते तो व्रताधिक भी नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसका। अब कोई बाह्य व्रताधिक को धर्म मान ले तो मिथ्यात्व, इस परिणाम को धर्म मान ले तो मिथ्यात्व, और वीतराग भाव को धर्म मान ले तो सम्यक्त्व। समझ में आया? क्योंकि धर्म तो वीतराग भाव का नाम है, ये जो व्रताधिक के परिणाम है इसका नाम धर्म नहीं है, इसका नाम क्या है? शुभ भाव। इस शुभ भाव से स्वर्गाधिक की प्राप्ति तो होती है किंतु मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो किससे मिलता है? वीतराग भाव से। और ये बाहर में जो जड़ की क्रिया है ये क्या है? ये केवल कवर है। जैसे बिस्कुट के ऊपर पैकेट लगा होता है, वो पन्नी बंदी होती है, वो कवर है बस, और कुछ नहीं है। बाहर से दिखाई देने वाला, बाहर से आपको सुंदर दिखाने वाला। जैसे जितनी बड़ी कीमत हो वस्तु की, उसके ऊपर की पैकिंग उतनी बड़ी होती है ताकि वो उतना सुंदर और कीमती लगता है। ऐसे ही जो आपका बाह्य आचरण दिखाई दे रहा है ना व्रताधिक, वो आपके परिणामों की कीमत बताता है। समझ में आया कि नहीं आया?
वे जितना अच्छा आपका बाय में आचरण होगा उतने ही अच्छे आपके उत्कृष्ट आपके अंदर में परिणाम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और उस परिणाम में दो चीजें एक साथ, दो परिणाम चल रहे होते हैं, एक तो राग भाव और एक वीतराग भाव। तो वास्तव में तो वीतराग भाव धर्म है और राग भाव शुभ भाव है, स्वर्ग का कारण है, पुण्य है, मोक्ष मार्ग नहीं। ये थोड़ा सा समझने जैसी चीज होती है चरणा इस चरणन योग में बस ये है कि अज्ञानी जीव बाह्य आचरण को ही धर्म मान लेता है, वो उसकी भूल होती है। क्यों? क्योंकि उसे चरणन योग का अभ्यास नहीं है, इसलिए उसको चरणन योग का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। तो अभ्यास कर, तू पढ़ समझ, तब जा करके तेरा सही निर्णय होगा। इसलिए चारों योग का अभ्यास करना जरूरी है। अब क्या चरणन योग की अपेक्षा से तो है ना, मंदिर जाने को भी धर्म कहेंगे, विधान करने को भी धर्म कहेंगे, रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है ना तो उसको धर्मात्मा ही बोला जाएगा। यह अपेक्षा है शास्त्र की, लेकिन उसका नाम वो धर्मात्मा नहीं है, कह दिया बस। जैसे मान लो मैं कोटा महाविद्यालय में पढ़ाई की मैंने, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं सिद्ध चक्र विधान कराने के लिए कैराना गया दिल्ली के पास। पैम्पलेट पे नाम आया पंडित संभव जैन शास्त्री। अब बताओ मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी शास्त्री की पढ़ाई का एडमिशन हुआ है मेरा, और 10 लेक्चर कब आ जाते हैं? जुलाई के बाद अगले महीने में 10 लेक्चर, अगस्त सितंबर मतलब कॉलेज में एडमिशन लिए अभी 3 महीने हुए हैं, जबकि कोर्स है 3 साल का शास्त्री का। 3 साल पूरे हो तो मैं शास्त्री कहलाऊंगा, लेकिन 3 महीने हुए हैं अभी, तो भी लिख दिया कि नहीं लिख दिया संभव जैन शास्त्री। डॉक्टर की इंटर्नशिप करने वाले को डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते? फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहा हो बच्चा तो आज के आगे हम डॉक्टर लगाते कि नहीं लगाते? मुन्ना भाई MBBS देखिए ना, जब पहले दिन क्लास में परिचय पूछते हैं तो सब लोग नाम क्या बताते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर लगा के बताओ, पहले दिन अभी आए हैं कॉलेज में सीखने के लिए और नाम में क्या लगा रहे हैं? डॉक्टर। ऐसे ही है भैया, जो मंदिर जाता है उसको धर्मात्मा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आज मंदिर जा रहा है, हो सकता है कल जिनेंद्र भगवान को देख करके उसे अपना स्वरूप ख्याल में आ जाए और सम्यक दर्शन हो जाए, धर्म प्रकट हो जाए। ये रास्ता धर्म प्रकट करने के लिए, इसलिए तुम धर्मात्मा हो, इस रास्ते पे चल रहे हो। तो यदि पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, कंदमूल इत्यादि नहीं खाते हैं, व्रतादिक का परिणाम है, व्रतादिक करते हैं, पूजन विधान करते हैं, भक्ति भाव पूर्वक भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, ये सब क्या है कि ऐसे जीव धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि ये धर्म मार्ग है। वो टीवी नहीं देख रहा है, वो फिल्म नहीं देख रहा है, वो न्यूज़ नहीं देख रहा है, वो बाजार नहीं घूम रहा है, वो मॉल में नहीं जा रहा है, वो क्लबों में नहीं जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है। वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, वो दिगंबर मुनिराज का उपदेश सुनता है, वो जिनवाणी पढ़ता सुनता है, वो व्रतादिक करता है, वो त्याग करता है, वो संयम से रहता है। इसका मतलब वो धर्म के मार्ग में लगा है। आज नहीं तो कल उसके अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट होगा, धर्म प्रकट होगा। इसलिए उसे हम आज ही भावी नैगम नए से क्या कहते हैं? धर्मात्मा कहते हैं। चरणन योग की शैली ये है। चरणन योग मंदिर जाने वाले को भी धर्मात्मा कहेगा, द्रव्यान योग कहेगा नहीं, अंदर में सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। चरणन योग क्या कहेगा? यदि तू मंदिर भी जाता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी करता है, रात्रि भोजन नहीं करता है, तू कौन है? धर्मात्मा। ये अलग अलग शैली है, लड़ना मत बस, ये है। जिसका द्रव्यान योग का बहुत साधन हो, बहुत अभ्यास हो और मंदिर जाए तो क्या भाई मंदिर जाने से धर्म नहीं होता। तुमने ये बात द्रव्यान योग से काट दी। हम जो कह रहे हैं कि मंदिर जाने से वह धर्मात्मा है, तो ये बात चरणन योग की शैली है। चरणन योग की शैली को चरणन योग से स्वीकार करो, मैं द्रव्यान योग से उसे काटो मत। जब आप अनियोग की भाषा को एक दूसरे में मिला देते हैं तो झगड़ा शुरू होता है, और जिस अपेक्षा से कथन है उसे उसी अपेक्षा से स्वीकार करें तो झगड़े खत्म हो जाते हैं सारे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से यहाँ ऐसा चरणन योग का प्रयोजन है। इस प्रकार से यदि बाह्य आचरण को हम जितना शक्ति अनुसार उतना साधते हैं तो हमारी कषाय मंद होती है। कषाय मंद होती है तो जिन धर्म का निमित्त बना रहता है, जिन धर्म का निमित्त बना रहता है तो हमें तत्वज्ञान का उपदेश सुनने को मिलता है, और तत्वज्ञानी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भेद विज्ञान भी होगा, और भेद विज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, और मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया तो हम मोक्ष में भी अवश्य जाएंगे। हम सभी सिद्धालय में वासी हों, इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।